आज हम लोग देखेंगे मैराथन क्लास बिहार पुलिस के लिए हिस्ट्री देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, तो इससे पहले हम लोगों ने हिंदी का पूरा लेक्चर देखा था, पूरा कंप्लीट मैराथन देखा था और उम्मीद करता हूँ आपने देखा भी होगा और आपका बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो सोल्व हो गए हैं। अब देखेंगे हिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 400 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपको शुरू से अंत तक देखना है। और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड हैं, वो दरोगा और बिहार पुलिस दोनों के इंक्लूड हैं। सो आप इससे निगलेक्ट मत करना, चाहे आप इसको बिहार पुलिस के लिए देख रहे हो या दरोगा के लिए देख रहे हो या फिर हिस्ट्री जहाँ भी पूछा जाता है उन सभी के लिए आपके ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं सबसे पहले उम्मीद करूँगा कि आपके सामने बुक होगा और अपने पास आप बुक लेकर बैठ गए होंगे, और जिनके पास बुक नहीं है ना, मैं उनको 1 से 2 दिन में मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन सजेस्ट करूंगा कि आप बुक परचेज कर लो। और ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वो मैंने बता रखा है अपने वीडियो में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हिस्ट्री को। और पूरा का पूरा मैराथन देखना है आपको। और आज जब आप इस हिस्ट्री को देख लेंगे ना, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो यकीन मानिएगा आपका जो है 4 से 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। दिल थाम कर बैठना है आपको और बस 1.5 घंटे तक आपको समय देना है और 1.5 घंटे के अंदर अपना मैराथन को ख़त्म कर लेंगे, जिसके अंदर कि हम लोग लगभग 400 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे, यानी हिंद और चीन के बीच में कौन कौन से देश शामिल थे, उनके बीच कौन कौन से आते थे। अगर यहाँ पे मैं आंसर की बात करूँ तो उनके अंदर था वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, तो नाजी पार्टी जो थी ये जर्मनी में स्थापित हुई थी। कहाँ पे, तो जर्मनी में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं, तो जल प्रणाली के जो प्रमाण देखने को मिलते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये धौलावीरा में देखने को मिलता है। तो अब से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलावीरा किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। मोहनजोदड़ो किस राज्य में है, तो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के अंदर है। लोथल किस राज्य में है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, तो ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों के दोनों जो हैं आपका पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो की बात करूँ तो ये पाकिस्तान के लड़काना ज़िला में है। तो हमें कमेंट करके बताइए लोथल किस राज्य में है। मैं कमेंट का वेट करूंगा, आपको कमेंट करना है लोथल किस राज्य में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो ये कब होता है, तो ये जो है आपका 1930 के अंदर अहमदाबाद से स्टार्ट होता है, साबरमती आश्रम से। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, तो ये कौन था, तो ये लाहौर था। मुगल काल में लाहौर, जहाँ से क्या होता था, हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण होता था। अगला है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो हड़प्पा के जो लोग थे ना वो लौह धातु जो था यानी लोहे के बारे में नहीं जानते थे, ये इससे अपरिचित थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे, तो उस समय जो वायसराय थे ये कैनिंग था। कौन था, कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, तो जायसी के द्वारा जो रचित महाकाव्य है ये कौन सा है, तो ये है आपका पद्मावत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पद्मावत, यानी ऑप्शन नंबर ए जायसी। यानी इसका पूरा नाम क्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से आप इनको जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, तो सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा की थी ये था रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। अगला है कैप ऑफ गुड होप, जिसको उत्तम आशा अंतरिक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो ये कह रहा है कि इसको किसने खोजा, तो इसको जो खोजा था वो किसने, तो ये था बार्थोलोमियो डियाज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था अली मर्दान को, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद कर दिया गया। खिजराबाद जो नाम किया गया था ये चित्तौड़ का नामकरण किया गया था। किसका किया गया था, चित्तौड़ का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था,
चरक जो थे वो कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है। तो ये हो गया हमारा 13 का बी राइट आंसर हो गया। राजपूत काल में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो राजपूत काल में जो उदय हुआ था वो हुआ था कायस्थ जाति का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बृहद्रथ। 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस ज़िले में नाकाम कर दिया था? तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ये था गया ज़िला। ठीक है। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती की अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो ये जो मिले हैं अरिकोमेडू से मिला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो अगर मैं यहाँ पे राइट आंसर की बात करूँ तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यजुर्वेद हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हैं गुफा के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के 10 गुरुओं में 5वें गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक यानी डैश के प्रतीक थे, ये किन के प्रतीक थे? तो ये प्रशासन के प्रतीक थे। प्रस्तर स्तंभ जो थे वो प्रशासन के प्रतीक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किससे निर्मित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहर थी वो सेल खड़ी से निर्मित थी। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो ये जो देखने को मिलता है एक कालीबंगा में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? ये किया हुआ था सारनाथ से। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय है वो क्या है? तो ये हो जाएगा आपका दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है, यानी हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं वो हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में देखने को मिलता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो ये बात हो रही है बाल गंगाधर तिलक की। तो इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो कौन सी हैं? तो वो है आपका गीता रहस्य, जो कि तिलक के द्वारा लिखित है। उसके बाद है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो बुलाई गई थी वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आपको इन सभी को आपके एग्ज़ाम से पहले एक बार देख कर जाना है। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। बस आप अपने एग्ज़ाम से पहले आप इसे देख कर जाओ। चाहे आप दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हो, बीपीएससी का दे रहे हो, या फिर हिस्ट्री जहाँ भी पूछी जा रही है आप उनका दे रहे हो, या बिहार पुलिस दे रहे हो, आप जहाँ पे हिस्ट्री पूछे जाते हैं अगर पूछे जाते हैं हिस्ट्री तो आप इसको देख कर जाओ। आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 29 नंबर, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो उस टाइम जो किसान के नेता थे वो थे स्वामी विद्यानंद। ये भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में देखने को मिला हुआ है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के अंदर हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। और एक पूछा हुआ था भगत सिंह का जन्म किस गांव में, यानी गांव का नाम पूछा हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, इसके बारे में बताना है कि ये रिपोर्ट कब तैयार हुआ था। तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला 32 नंबर, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो वीर कुंवर सिंह बिहार से हैं, बिल्कुल सही बात है। लक्ष्मी बाई झांसी से हैं। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जिसके अंदर क्या है? स्वामी दयानंद के विचार सम्मिलित हैं।
वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया? तो ये जो है समुद्री मार्ग की जो खोज किए हुए थे 1498 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूसो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा इसको। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो यहाँ पे जो भाग लिया था वो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा जो है ये वेदांग नहीं है, बाकी सारे के सारे आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद ये वैदिक साहित्य का हिस्सा है। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो भारत का जो गवर्नर था वो था कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो कब हुआ था? तो ये होता है जाके 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है काला शोक कौन से वंश से थे? तो काला शोक जो थे वो शिशुनाग वंश से थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ए। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इन दोनों के बीच जो प्लासी का युद्ध होता है वो जाके होता है 23 जून 1757 को। ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि 1757 सभी को याद रहता है, लेकिन जब बात डेट किया जाती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। गोवा में पहला शासन किस? तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो गोवा में पहला शासन जो था वो पुर्तगालियों का था। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये पूरा पाषाण काल था। इसके बाद है कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो वो कौन सी कला है? तो इसको कहते हैं गंधार कला। ठीक है, अगला देखते हैं, महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला जो पहला शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है, निकोलो कांटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण था? तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में घटित हुआ था। इसके बाद है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? तो ये किया था एवेनेजर हावर्ड ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जाति असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, तो ये कौन थे? तो ये थे पेरियार रामास्वामी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुए थे? तो ये कब शामिल होते हैं? तो ये शामिल होते हैं जाके अक्टूबर 1946 में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये कब शुरू होता है? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में स्टार्ट होता है और 18 में ये ख़त्म हो जाता है। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो ऑप्शन देख लेते हैं सारे के सारे। तो ये कौन सी घटना थी? तो ये थी पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का जो हमला किया गया था, उसके बाद अमेरिका इस कारण क्या कर देते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर देते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड 1961 में हुआ था। इसको ध्यान रखिए, बहुत सारे जगह इसको पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो ये जो कारण था ये कौन सा था? रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बर्बर राज्यों की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का जो संस्थापक था ये था एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी में शासन किया था। इसके बाद है, लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था?
तो लीग ऑफ नेशंस जो अस्तित्व में आया था। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया था। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी जिसको कहते हैं गौरवशाली क्रांति, ये कब होती हैं। तो ये जो है 1688 ईस्वी में होती हैं, जिसको कहते हैं गौरवशाली क्रांति। उसके बाद है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की जो स्थापना होती है वो होती है 1871 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी उसी को कहते हैं, पुनः स्थापना कब हुई। तो इसकी आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये था आपका 1868 AD। इसके बाद है नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या है। तो ये जो विषय है कानून में समानता लाना, ये इसका विषय था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलियम बेंटिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सक्करखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये जो युद्ध लड़ा था 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को। इसके बाद है टीपू सुल्तान की यानी 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। तो मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो कब वापस लिया था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो वापस लिया था फरवरी 1922 ईस्वी को, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो इसके अंदर जो सदस्य थे वो 3 थे। इसके बाद है 70 नंबर सवाल, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो समाप्त कर दिया गया था ये था आपका 1813 का चार्टर एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। तो इनकी जीवनी के जो लेखक है वो कौन है। तो ये हैं DG तेंदुलकर, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 में उनका क्या योगदान था उसके बारे में ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी, जो मध्यम वर्ग में शिक्षित लोग थे वो 1857 के विद्रोह से बिल्कुल दूर थे, यानी तटस्थता बनाए रखा था उन्होंने। उसके बाद है 73 नंबर सवाल, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो चलिए इनके ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है आपका 1835 के मैकॉले के कारण जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ जाती है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। तो इनके बाद जो है कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना हुआ था वो कौन बना हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे अध्यक्ष बने हुए थे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में किसने लिखी थी। जिनको वो एक बुक था कोई ड्रैन के नाम से वो बुक है, ध्यान में नहीं आ रहा है। इनका बुक था, क्या कहते हैं, दादा भाई नौरोजी का बुक था। तो उनके द्वारा यानी उन्हीं बुक में इन्होंने जो है ये सारी बातों का जिक्र किया हुआ था कि किस प्रकार अंग्रेज़ जो हैं भारत से सारे संपत्ति को, यहाँ के धन दौलत को ब्रिटेन ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे। तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। अगला है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन को एक बड़ा क्या समझता था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर ये असफल रहा, ठीक है। इसके बाद है भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया। तो ये जो सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया हुआ था वो माउंटबेटन ने ठहराया हुआ था। भारत में स्थानीय
स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो किनके द्वारा की गई थी? ये की गई थी रिपन के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो BHU का जो शिलान्यास किया गया था ये हार्डिंग के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो इसकी आंसर की अगर बात करें तो ये था आपका लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो गदर पार्टी का पहला सभापति है सोहन सिंह भाखना। आपने इनका नाम नहीं, यानी आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं है, ये सही आंसर है आपका सोहन सिंह भाखना। अगर ऑप्शन में ना दिखे तो आप क्या मारना, लाला हरदयाल, हालांकि वो संस्थापक हैं। तो साथ में सोहन सिंह भाखना भी, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इनका जो कार्यालय है ये रंगून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, जिसको डायरेक्टी कहते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो इनके ऑप्शन को देख ले, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1919। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? गदर पार्टी लाला लाजपत राय, गदर पार्टी लाला लाजपत राय। आपका पहला ही ऑप्शन जो है ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था क्योंकि क्या कारण था जो कि असफल रहा था? तो अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे के सारे कारण थे। यानी सिपाहियों में उद्देश्य की कमी थी, उन्हें उद्देश्य नहीं पता था। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, ये भी कारण थे। ये सारे के सारे रीजन बिल्कुल। सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था, ये था दक्षिण अफ्रीका में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का भारत में विलय किया था डलहौजी ने। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, एक मिनट एडजस्ट कर दूँ इसको, अंतिम अधिवेशन इसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो ये था आपका अमृतसर अधिवेशन 1919 का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अखबार का प्रकाशन, यानी किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो ये कौन सा अखबार था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशन। अगला है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये जो कारण था ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। यानी जो हमारा दो दल था, गरम दल और नरम दल, उन दोनों में क्या आ गया था? खटास आ गया था, रिलेशन बिगड़ गया था। उसके बाद है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो ये की हुई थी कब? तो 1897 में जाके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में गोलमेज सम्मेलनों में से किनका प्रतिनिधित्व तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो ये जो किया हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ये भी क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि ये जो था आपका, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना बना रखी थी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 97 बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन करने का जो उद्देश्य था अंग्रेजों का, वो क्या उद्देश्य था? तो वो उद्देश्य था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना। यानी बंगाल के अंदर जो है ना, राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी, उसको जो है कमज़ोर करना उनका अंग्रेज़ों का लक्ष्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की जो बटलर कमेटी, उनका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। 99 भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 3 जून 1947। इसको 3 जून की योजना भी बोलते हैं या फिर माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं।
निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये जो अध्यक्षता किए हुए थे आगा खां के द्वारा किया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ी गई थी? बहुत कॉमन सवाल हैं, बहुत सारी जगह पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका डी ही सही है, बाकी ऑप्शन बदल भी सकता है क्योंकि आप भी इसके बारे में कोई और भी ऑप्शन सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा हूँ इसलिए। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी की राजधानी का जो नाम था वो क्या था? तो रायगढ़ इनके राजधानी का नाम था। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ किया था या आरंभ किया था? तो ये किया हुआ था आपका बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विकसित हुई थी। अगला है किसने दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया हुआ था? तो ये अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, जो कि मोरक्को यानी अफ्रीकन यात्री मोरक्को से थे। इसके बाद है मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तांबे का जो सिक्का था उसको दाम बोला करते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हैं वो कौन थे? तो नहरों का बहुत बड़ा जो जाल बिछवाया हुआ था यानी नहरों बहुत सारे नहर को विकसित किया हुआ था, ये था फिरोज शाह तुगलक। FST बोलते हैं शॉर्ट में इनको। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम यानी ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ये जो राज्याभिषेक हुआ था ये रायगढ़ में हुआ था, जो कि इनका मराठा साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र या मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये जो मुख्य केंद्र था ना ये था आपका पटना। कौन था? पटना आपका मुख्य केंद्र था। अगला देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो देवगिरी का शासक हुआ करता था वो था आपका रामचंद्र देव। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया हुआ था आपका चंदावर के युद्ध में, वो भी दूसरे वाला यानी चंदा ये 12 का सी हो जाएगा, दूसरा वाला नहीं पहला वाला ही एक ही हुआ था। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध 1194 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? तो ये जो प्रथम सूफी संत थे वो कौन थे? तो ये था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बाद है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये कौन थे? तो ये थे आपका बुक्का प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये जो लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये हो जाता है आपका सैयद वंश का स्थापना हो जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये किनके शासन में था भाई? तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे। इसके बाद है मुगल काल में जनपद, जिसको जिला कहते थे उस टाइम, जनपद क्या कहलाता था? तो जनपद जो है आपका सरकार कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 119 निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन है भाई? तो ये है आपका राणा कुंभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया हुआ था। ठीक है, तो 120 का क्या हो गया? 120 का डी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 121 प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये तानसेन का जो मकबरा स्थित है ये आपका ग्वालियर में स्थित है। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो थे ना ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा को वर्तमान में जो है ना ये हैदराबाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैदराबाद। नयनार कौन थे? तो नयनार जो थे ये शैव थे यानी शिव के उपासक थे। उसके बाद शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को जो कैद कर लिया था ये था आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने कैद कर लिया था। इसके बाद है खानवा का युद्ध
डैश और डैश के बीच हुआ था, यानी खानवा का युद्ध पूछ रहा है किन के बीच हुआ था। तो एक तो राणा सांगा थे, तो दूसरे वाले कौन थे, तो दूसरे वाले ना ये बाबर थे। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कब लड़ा गया था, तो कन्नौज का युद्ध जो लड़ा गया था ये आपका 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। तो उसके बाद है ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद डैश के नियंत्रण पर भारत आए थे, यानी किसके काल में आए थे, ऐसा पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हुमायूं के काल में आया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 129 अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो की अगर मैं बात करूं तो ये जो थे सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। तो ये जो किला बनवाया गया था ये बनवाया गया था काकतीय वंश के शासनकाल में बनवाया गया था। ठीक है, इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो ये तालीकोटा का युद्ध भी जो है ना आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मैंने खुद दे रखा है एग्जाम, तो मुझे मिला हुआ था। तो यह आपका 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। तो किनके इतिहास यानी किनके संरक्षक, तो ये जो है आपका शाहजहां के संरक्षण का इतिहास है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है ये पार्श्वनाथ है। और 24वें कौन है भाई, जानते ही होंगे आप, महावीर थे 24वें और पहले ऋषभ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी आपका विराटनगर। तो 34 का आपका सी हो जाएगा। गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे। तो ये थे आपके राजेंद्र प्रथम थे गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे। तो ये किस नाम से जाने जाते थे भाई, निषाद के नाम से जाने जाते थे वनवासी। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थित है। तो चलिए बाकी सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी संकिशा स्तंभ। ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो बुद्ध जो कौशाम्बी आए हुए थे ये उदयन के काल में आए हुए थे। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो ये जो की हुई थी विलियम जॉन्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो भूमि राजस्व की जो दर थी उस टाइम वो थी उपज का 6ठा भाग। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, इसके बाद वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी। तो वैदिक युग में जो प्रचलित थी वो वंश परंपरागत राजतंत्र था, यानी वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था। इसके बाद है मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। तो ये जो था सातवाहन वंश था। वलिका नहीं, माफ करिएगा, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो है आपका शाक्त वंश से संबंधित है, शाक्त धर्म से संबंधित है। इसके बाद है मौर्य मंत्री परिषद निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो ये जो किया गया है आपका महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के अंदर किया गया है। 47 नंबर, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मैंने बताया था, क्या बताया था, मोहन क्या है, लड़का है, यानी पाकिस्तान के लड़काना ज़िला में। ठीक है, तो 47 का सी हो जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर जो है लड़काना ज़िला है। इसके बाद है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जो अध्यक्षता किया हुआ था महाकश्यप के द्वारा। उसके बाद है भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाग निर्माण करवाया था, किसने करवाया था भाई। तो ये जो करवाया था अशोक ने। किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ये जो कहा गया है अथर्ववेद के अंदर। अगला सवाल, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली जो लिपि थी वो थी आपकी खरोष्ठी लिपि।
जबकि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी लिपि को पढ़ रहे हैं, देवनागरी लिपि में पढ़ नहीं रहे, मतलब जो लिखी हुई है वो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। की गई थी, किस काल में की गई थी ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा में, जूते हुए खेत की खोज हड़प्पा में, ठीक है। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है, यानी ये आपको बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका राखीगढ़ी। कौन सा हो जाएगा, 153 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राखीगढ़ी। तमसोमा ज्योतिर्गमय, यह मूलतः है, यह कथन जो है मूलतः है, किसका कथन है, तो ये जो है आपका उपनिषद का कथन है। अगला देखते हैं 155, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी, यानी दी गई थी। तो ये कहाँ पे इनको अनुमति दी जाती है महिलाओं को, तो ये जो है वैशाली के अंदर अनुमति दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित किया गया, तो पुनर्विवाह को जो वर्जित किया गया है यह है आपका मनुस्मृति के अंदर। उसके बाद है इलाहाबाद का शोक स्तंभ किसके शासन काल में, किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो ये जो करता है आपका चंद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त के बारे में करता है, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, तो ये लोग जो थे ना लोहे से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था, तो किसने किया था निर्देशन, यानी किसके साथ ये या किसके डायरेक्शन में किया गया था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये जो था आपका JHM के मैके, ठीक है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो मिलता है ये ऋग्वेद के अंदर मिलता है। कुंडलपुर स्थान है, तो कुंडलपुर स्थान कहाँ है या किसका है, तो ये है आपका महावीर स्वामी का है, कुंडलवन जहाँ पे इनका जन्म होता है, जन्म स्थान, ठीक है। उसके बाद है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये होती है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद लोथल कहाँ है, तो अभी तक अगर कमेंट आपने नहीं किया है तो कमेंट करिएगा। और कालीबंगा गुजरात है या राजस्थान है, शायद राजस्थान है। चलिए, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो चंपा जो है ये आपका अंग राज्य की राजधानी थी, जो कि भागलपुर, मुंगेर और सुल्तानगंज वाला क्षेत्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, तो ये कौन सी सभ्यता थी, तो ये थी मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के तट पर पनपी। कलहन द्वारा राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं, तो राजतरंगिणी के अंदर जो है टोटल 8 तरंग हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ होती है, कब से होती है, तो ये प्रारंभ हुई थी जाके कुषाण काल में हुई थी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा के शैल चित्र के लिए। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी, तो ये जो संधि थी नानकिंग की संधि थी, जो कि प्रथम अफीम युद्ध को समाप्त कर देती है। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक मिनट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, तो ये कौन था भाई, तो ये था बुल्गारिया। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था, तो फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा जो था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। 100 ईयर्स वॉर यानी 100 साल की लड़ाई एक श्रृंखला है, तो ये किनके बीच का श्रृंखला है, तो ये है आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का श्रृंखला है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे, तो प्रोटेस्टेंटवाद के जो जनक थे मार्टिन लूथर, पूरा नाम था मार्टिन लूथर किंग, तो यही थे आपके जनक। ताशकंद शहर स्थित है, तो ताशकंद शहर उज़्बेकिस्तान के अंदर स्थित है, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री कौन, लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद है कौन सा देश अभी भी एक राजा द्वारा शासित है,
तो ऐसा कौन सा देश है? तो ये है आपका सऊदी अरब। ठीक है, आगे देखते हैं थाईलैंड की मुद्रा क्या है। तो थाईलैंड की मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका बात या बहत भी कभी कभी लिखा मिलता है। जैन दावेस्ता की पवित्र पुस्तक, यानी ये पवित्र पुस्तक किन की है? तो ये जो पुस्तक है पारसियों की पवित्र पुस्तक है। ठीक है, इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ाई लड़ा था? तो जापान जो है ये जो लड़ाई लड़ा था ये जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ में लड़ाई लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी। 1854-56 में क्रीमिया के युद्ध के बीच किसके बीच लड़ा गया था? क्रीमिया का युद्ध। तो क्रीमिया का युद्ध जो लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था, जिसका भी नया नाम क्या है? किसका मैं बात कर रहा हूँ? तुर्की का। तो तुर्की का भी नया नाम है तुर्की है। बांग्लादेश कब बनाया गया? तो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था जाके 1971 में, 17 दिसंबर 1971 में। वाटरलू स्थित है। वाटरलू कहाँ स्थित है? तो वाटरलू जो है आपका बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेडी विद द लैम्प के नाम से किनको जानते हैं? तो चलिए सारे ऑप्शन को देखते हैं। तो लेडी विद द लैम्प के नाम से जो जानते हैं वो जानते हैं किनको? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते हैं। अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अफीम युद्ध लड़ा गया था ब्रिटेन और चीन के बीच में। ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। तो कौन सी लड़ाई थी जो कि लड़ी थी इन्होंने? तो ये था वाटरलू का युद्ध। ठीक है, जो कि 1815 में होते हैं। उसके बाद है 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो ये था आपका ब्रिटेन। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था ना ये जेनोवा का रहने वाला था। कहाँ का? जेनोआ का रहने वाला था। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो ये किधर से था? तो ये था आपका स्पेनिश यानी स्पेन से था। यह घोषणा की लोकतंत्र लोगों द्वारा सरकार है किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो घोषणा था ना ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था, जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति थे, अमेरिकन फर्स्ट राष्ट्रपति। पर्ल हार्बर जहाँ पर अमेरिकी प्रशांत बेड़े को तैनात किया गया था, जापानियों द्वारा हमला किया गया था। तो ये कब हमला किया गया था भाई? तो ये किया गया था 1941 ईस्वी में, और ठीक 4 साल के बाद अमेरिका इसे बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा जापान को ही बर्बाद कर दिया था परमाणु के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला अमेरिकी नेता कौन था? तो ये कौन था? तो ये था मार्टिन लूथर किंग। दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था, क्या कहा जाता था इसको? तो इसको कहा जाता था रंग भेद की नीति, यानी ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीका के गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? तो अफ्रीकन गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है आपका नेल्सन मंडेला, जो कि 18 जुलाई को मनाते हैं नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में। 1488 में कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो ये की थी बार्थोलोम्यू डायस के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें था जर्मनी, इटली और जापान। ये आपका मध्य निषेध दरोगा वाला इधर हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ, उसके अंदर ये पूछा गया था। अगला देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ये हुआ था आपका 1939 में जाके, और ख़त्म 1945 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तात्कालिक कारण था ये था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, उसके कारण ये युद्ध अचानक से शुरू हो जाता है। पहले परमाणु बम फेंका गया था, तो पहला परमाणु बम जो फेंका गया था वो हिरोशिमा के ऊपर फेंका गया था, और उसके जस्ट 3 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फेंका गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख नेता कौन थे? तो ये जो 3 प्रमुख नेता थे ना ये आपका जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो, यानी ऑप्शन नंबर डी ये थे। कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध। बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था?
तो कौन सा भाषा था? तो ये था आपका पाली भाषा। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये सारे के सारे जो संबंधित थे जैन धर्म से। तो ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? तो अगर इसके आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका लोथल। आपको कमेंट करके बताना है कि जो कालीबंगा है ये किस राज्य में है। चलिए आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध की अगर बात करूं तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना किससे बनी थी? तो ये कांसे की बनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो ये जो मिली है कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में मिली है। तो मोहनजोदड़ो किस राज्य में है? तो ये सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये है आपका कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को किस स्वरूप में रखा गया था? तो ये था आपका आयताकार ग्रेड में। भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता था? तो इसको नयनार कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो किन को जानते हैं? तो ये हैं गौतम बुद्ध को जानते हैं लाइट ऑफ एशिया के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? तो यहाँ पे 12 का आपका सी हो जाएगा। तो 3000 ईसा पूर्व यह पुरानी है। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही क्रम बताना है, सही समूह का क्रम बताना है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अग्नि, इंद्र, सोम। प्राग ऐतिहासिक काल पहले युग को क्या कहा जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं पूरा पाषाण काल। चलिए आगे देखते हैं। हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। तो इनका पुत्र था उदयन। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो ये कौन सा भाई? तो ये है आपका एलिफेंटा गुफा। अगला क्वेश्चन, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो इनका जो खोज किया हुआ था ये किया हुआ था एसआर राव के द्वारा। ज़मीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियाँ हैं वो डैश पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे। तो ये कहाँ पे पाए गए थे? तो ये था आपका बुर्ज होम में, यानी 18 का बी हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश जो दिया था ये कुशीनगर में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति जो संकलित की गई थी ये संस्कृत में थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया? तो मौर्य के बाद जो है कौन सा राजवंश आया था? तो ये आया था आपका शुंग वंश। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्मकांड से संबंधित है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या से यज्ञ या से यजुर्वेद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो ये जो बनवाया हुआ था अशोक ने बनवाया हुआ था। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे। तो 24 का डी राइट हो जाएगा। वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई? तो वैदिक सभ्यता जो थी वो सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे डैश में विहार कहा गया। तो किसको कहा गया भाई? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये है कन्नौज। किसको कहा गया? कन्नौज को। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का पहला राजा गोपाल था। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऐहोल जो जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है आपका पुलकेशिन द्वितीय के साथ। अगला क्वेश्चन, चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे जिन्होंने तंजौर में डैश मंदिर का निर्माण कराया। तो ये कौन सा मंदिर था तंजौर में? तो आंसर की अगर बात करूँ तो ये था आपका बृहदेश्वर का मंदिर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ने हमें डैश शासन के बारे में जानकारी दी। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है
उनसे हमें मौर्यों के शासनकाल के बारे में पता चलता है। उपनिषद में उपयुक्त भाषा कौन सी है? तो उपनिषद में उपयुक्त भाषा जो है ये आपका संस्कृत भाषा है। बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो डैश को ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो आंसर की अगर बात करूँ तो ये है आपका अष्टांगिक मार्ग। डैश हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, यानी हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। तो इसकी आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका खारवेल। आपको पता है किससे जुड़ा हुआ है? तो ये खारवेल से जुड़ा हुआ है, हाथी गुफा शिलालेख। चलिए आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? तो ये जो थी लिच्छवी गण से संबंधित थी। नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो नागभट्ट जो थे ये आपका प्रतिहार राजवंश के राजा थे। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो बाकी ऑप्शन को चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी 16 सूत्र। भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं उपनिषद से। ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। उपनिषद में भी कौन सा? तो कंठोपनिषद है। ऐसे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। और ये लोग जो है सोना, चांदी, लोहा इन सभी चीज़ों से परिचित नहीं थे। भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था। तो भारत की जाति व्यवस्था जो थी ना वो आपका श्रम का व्यावसायिक विभाजन के आधार पर बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो फसल वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थे वो कौन है? तो यानी ऐसा फसल जो कि वैदिक लोग नहीं जानते थे उसके बारे में, वो कौन सा था? तो वो था भाई तंबाकू के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो इनका मुख्य भोजन जो है सब्जी और फल था। मुख्य भोजन की बात किया है, फसल की बात नहीं किया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से योग के प्रणेता हैं? यानी कौन जो है योग के प्रणेता हैं? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो हो जाएगा पतंजलि। ठीक है। संस्कृत भाषा के प्रथम वैयाकरण कौन थे? तो संस्कृत भाषा के प्रथम वैयाकरण जो थे वो थे पाणिनि। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वो कौन से संबंधित है, यानी किस विषय से संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है ना वो आपका कानून से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्य को चित्रित किया गया है। तो कंबोडिया में ये मंदिर कौन सा है भाई? तो ये अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि आपने पढ़ा होगा क्लास 10 की बुक में। आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियां कहाँ थी? तो आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियां सप्त सिंधु में थी। पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया? तो ये है आपका विष्णु शर्मा, राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद हैं, आपसे पूछ रहा है उपनिषद क्या है, तो आंसर करना है। तो उपनिषद क्या है भाई? तो उपनिषद जो है ये हिंदू धर्म, ये आपका एक मिनट गलत ऑप्शन लगा दिया, हिंदू दर्शन का स्रोत है। ठीक है, उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है। तमिल में क्लासिक जीवका चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना जाता है? तो अगला अवतार जो माना जाता है ये मैत्रेय को माना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने दायरे में लाकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाले थे, वो कौन थे? तो इसके आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महिला और शूद्र। बुद्ध किस वंश के थे? तो बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश के थे। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये जो है आपका मृग नहीं था, बाकी जो है कुबड़ वाला बैल, हाथी, घोड़ा, ये सारे कोई देखने को मिलता है। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता की अगर बात करूँ तो महावीर की माता थी त्रिशला। कौन? त्रिशला। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो महापद्मनंद ये बुद्ध के समकालीन नहीं था, ये मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य इनके समकालीन था। लेकिन बाकी लोग
बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, ये सारे के सारे। उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के अंदर हुआ था, जो कि बिहार में है। इसके बाद है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल में फला फूला। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कनिष्क, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया कौन सा था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे तो सारे के सारे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था। तो यहाँ पे आप नहीं वर्ड को ऐड कर लीजिए और फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा महापद्म नंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मिलिंद पन्हो क्या है। तो मिलिंद पन्हो क्या है, तो ये एक बौद्ध पाठ है। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका बुद्ध के जन्म से। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का परिनिर्वाण से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका पावापुरी। नाम सुना होगा आपने। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को विश्व में प्रचारित किया। तो ये हो जाएगा आपका महाबोधि मंदिर परिसर से। निम्नलिखित में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो सबसे पुराना राजवंश है ये मौर्य राजवंश है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है ये हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो ये जो है आपका मेगास्थनीज था। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का नहीं था। तो गुलाम वंश का कौन नहीं था, इब्राहिम लोदी नहीं था। ये लोदी वंश का था इब्राहिम लोदी। बाकी सारे के सारे इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सारे के सारे गुलाम वंश के थे। दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था। तो किसने किया था भाई, तो ये बलबन ने किया हुआ था। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे। तो ये थे देवराय के दरबार में। शक-ए-पर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो ये कौन था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था ये आपका हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में लड़ा गया था। तो पहला किसके, ये पहला ही पूछ रहा है। अगला है कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, यानी कौन से युद्ध के बाद जो है भारत में मुस्लिम शासन का स्थापना हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो यह था आपका तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श का मतलब क्या होता है पता है आपको। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके डायरेक्शन में हुआ और वो कौन है। तो उसकी अगर आंसर की बात करें तो ये था फैजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। तो ये कौन था भाई, तो ये था अलाउद्दीन मसूद शाह। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया। तो ये किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था गुरु अंगद ने। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किए गए। तो ये किनके काल में किया गया था, ये किया गया था शाहजहां के काल में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। तो ये दिया गया था सादत खान को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो किताब उल हिंद पुस्तक जो लिखा गया था वो था आपका अल बैरूनी के द्वारा। कश्मीर का अकबर के नाम से किनको जानते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे के अंदर भी पूछा गया है और लास्टली जीडी में भी पूछा गया, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में तो भर भर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करूँ तो ये है सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, इसको कहा जाता है कश्मीर का अकबर। चलिए आगे चलते। अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो मेवाड़ की शासक की अगर बात करूं तो ये था उस समय राणा उदय सिंह। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। तो मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था।
औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो इसके समय जो है मराठा साम्राज्य जो है वो ताराबाई के पास था। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीजीएल में भी पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, ये भी पूछा जाता है। तो आप हमें कमेंट करके बताना, हालांकि चलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये सीजीएल में पूछा गया था लास्टली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो ये तो बिल्कुल आपको याद होगा। तो 286 की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 1576 ईस्वी में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला था? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला शासक था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किले में महारानी रजिया सुल्ताना को कैदी की तरह रखा गया था और जब वह अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से हार गए थे? तो यहाँ पे मैं अगर आंसर की बात करूँ तो ये है आपका किला मुबारक, उसका नाम था। वो जो किला था कौन था? तो किला मुबारक उस किले का नाम था। किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह चालू कर दिया था? तो ये अगर मैं आंसर की बात करूँ भाई तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, वो शासक था। अगला क्वेश्चन है 291, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले चाहमान को बाद में डैश के रूप में जाना जाता था? तो किस रूप में जाना जाता था? तो ये जाना जाता था चौहान के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था? तो ये था आपका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध में पराजित कर दिया था? तो ये राणा सांगा को पराजित किया था। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया था? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था ये था आपका चंदेरी का युद्ध। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं था? तो पल्लव वंश का शासक कौन नहीं था? तो ये आपका प्रभाकर वर्धन नहीं था, बाकी सारे के सारे थे। अगला है, निम्नलिखित में से प्रभाकर वर्धन ये था आपका वर्धन वंश से था, या जिसको पुष्यभूति कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर का तो जहांगीर के शासनकाल में थे। जहांगीर के शासनकाल में ना चित्रकारी जो है एक चरम सीमा पे पहुँच गया था, तो इनके काल में बहुत ज़्यादा चित्रकारी देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? तो ये आपका दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये है आपका सादत अली खान। प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा। ठीक है, रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था शुरू। जिस सूफी संत ने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब आने जाने का एक तरीका है, यानी ईश्वर संगीत क्या है? तो ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है, ये किसने कहा था? तो अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबा फरीद। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या होता है? तो पीर का जो अर्थ होता है ना, ये होता है सभी सूफी संतों में सबसे महान। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? यानी सैयद वंश के शासक के बारे में ये कैरम से, तो ये खिज्र का हो जाएगा। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था? तो गंगा का विजेता जो कहा जाता था ये राजेंद्र चोल प्रथम था, जिनको गंगा का विजेता भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखी? तो अकबरनामा जो लिखा ना, ये लिखा था अबुल फजल ने। आ से अकबरनामा, आ से अबुल फजल। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? भाई इसने तो हद ही कर दिया था, इसने जो है 17 बार आक्रमण किया था, और सवाल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं भर भर के। 1336 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया हुआ था? तो ये था आपका विजयनगर साम्राज्य, जो कि अभी कर्नाटक का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 307। ठीक है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं में किसने खालसा पंथ की नींव रखी? तो खालसा पंथ की नींव जो है गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसफ जाही वंश के निज़ामों ने भारत के किस भाग पर शासन किया था? तो ये किस भाग पर किया था भाई? तो ये किया हुआ था दक्कन प्रांत में।
यानी गुजरात की तरफ। डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी ये हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? तो कर्नाटक पे, यानी कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है डैश प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किए जाने वाला मॉडल बन गया और जब उसने मुगल साम्राज्य को समेकित किया। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष हराया था? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1540। और इसी के बाद क्या होता है, हुमायूं भाग जाता है, किधर भाग जाता है? अफगानिस्तान की तरफ भाग जाता है, ठीक है। और वहाँ 15 साल तक जो है पूरा का पूरा मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो जाता है और अगेन से जो है हुमायूं घूम के आता है और उसके बाद तब तक शादी विवाह कर लेता है और अकबर जो है 12-13 साल का हो जाता है और फिर उसे गद्दी पे बैठा दिया जाता है 1556 में। फिर दोबारा से मुग़ल साम्राज्य का स्थापना हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में पेशावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था 1001 ईस्वी में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 314। शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये जो पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर हुआ था ये 1665 में हुआ था। निम्नलिखित में से पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्यों की जो राजधानी थी ये था आपका मदुरै में। कहाँ था? तो मदुरै में थी। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था बीगा बेगम के द्वारा, ठीक है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया हुआ था? तो ये जो हमला किया हुआ था महमूद गजनी ने किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा फ़कीर कहा जाता था? तो जिंदा फ़कीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 319। अकबर के शासनकाल के दौरान सेनापतियों को डैश के रूप में जाना जाता था? तो किस रूप में जाना जाता था भाई? तो ये जाना जाता था फौजदार के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की? तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल कितने वर्ष का था? तो यहाँ पे हमसे उसका आयु पूछा है, तो यहाँ पे उसका जो आयु था 12 वर्ष का था, ठीक है। यानी बाबर भी बहुत छोटा है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इलवारी वंश यानी दिल्ली सल्तनत पे का प्रथम शासक कौन था? इलवारी वंश का जो प्रथम शासक था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आगे देखते हैं। आगरा में ताजमहल का निर्माण कब हुआ? तो आगरा में ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ था। आईने अकबरी जो कि अकबरनामा का तीसरा खंड है ये किससे संबंधित है? जो तीसरा खंड है ना ये आपका अकबर के प्रशासन से संबंधित है। अगला देखते हैं 325। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं थे? तो बैट MDH वाला फार्मूला आपको पता होगा। और अगर यहाँ पे आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राणा अमर सिंह उनके नवरत्न में नहीं थे, बाकी सारे थे। चंगेज खां की मृत्यु कब होती है? तो इसकी मृत्यु जो है ये 1227 में होती है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया? तो आगरा का जो किला बनवाया था ये अकबर के द्वारा बनवाया जाता है। मिनहाज ए सिराज निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास है या लिखा गया है? तो ये जो शासक हैं ये कौन है? तो ये हैं राजिया सुल्तान। कौन है? राजिया सुल्तान, मिनहाज ए सिराज, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु सिख की संस्था का अंत हो गया। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन डैश को पारित हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये बंदा बहादुर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण डैश में किया? तो ये कहाँ पे किया था शालीमार बाग के निर्माण? तो ये किया था कश्मीर के अंदर में। अगला क्वेश्चन है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में डैश में है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी के अंदर है। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो अमीर खुसरो जो हैं ये नृत्य की शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है, जबकि वो जो है गज़ल, पहेलियाँ, खाली कबारी ये सारे कुछ के लिए प्रसिद्ध है। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? तो इनका अगर घराना की बात करूँ तो ये भोसले घराने से हैं। कौन से घराने से हैं? भोसले घराने से। राजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? तो राजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक गयासुद्दीन बलबन बना हुआ था। गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये जो है गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं
निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी हुई थी? तो ये षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था भाई? तो ये था जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सैयद हैदर रजा ने। सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? तो सैंडलर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित है। सा से शिक्षा, सा से सैंडलर। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित एक प्रथम संस्था कौन सी है? तो ये जो संस्था है ये है आपका आत्मीय सभा, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर यानी जनरल ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो इसको जो है उधम सिंह ने मार डाला। किसने? उधम सिंह ने मार डाला, गोली मार डाला, और अच्छा किया। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो 3/20 भाग पर नील की खेती करना होता था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक साम्राज्य की मांग की थी? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है आपका सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने सर्वप्रथम जो है औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की हुई थी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी एस.एन. बनर्जी, इसको शॉर्ट में कहते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो पारित हुआ था ये हुआ था आपका 1872 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है भाई? तो ये आपका कर्नवालिस से संबंधित है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो वो कौन सी प्रथा है? तो ये है आपका रैयतवाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा? रैयतवाड़ी प्रथा। चलिए आगे देखते हैं। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की थी? तो लड़कियों की न्यूनतम उम्र जो है इन्होंने 14 वर्ष निर्धारित किया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो बाल गंगाधर तिलक आज तक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? पूछा हुआ है एग्जाम में। संस्थापक पूछा गया है, ईस्वी भी पूछा गया है। तो 349 की का डी हो जाएगा, 1928 आपका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये किसने लिखा? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि बंगाल से थे। इन्होंने ही लिखा और बंगाल से ही आपका स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत होता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये कब किया गया था? तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करूँ तो यह है मार्च 1940 में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था वो कौन सा था? तो यहाँ पे आपका विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण, ये बातें जो हैं धीरे धीरे क्या कर गया था? मतभेद का बीज बो गया था और विभाजन हो गया था देश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है ये है आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो ये किसने सुनाया था भाई? यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो ये कैनिंग ने सुनाया हुआ था। ठीक है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे भाई? तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो ये पूछा जा रहा है हमसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1932 को। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो ये कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध था? तो ये था आपका चौथा। 1902 में पुलिस कमीशन की किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो ये किसकी अध्यक्षता में पुलिस कमीशन स्थापित हुआ था? तो ये था आपका एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था ये आपका 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात के अंदर। भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है? ये आपका दरोगा के एग्जाम में था, मद्य निषेध वाला दरोगा। तो भारत का बुलबुल जो है ऑप्शन, चलिए इसका देखते हैं हम।
तो ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? तो ये कौन सी घटना थी? तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके कारण जो है नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का उद्घाटन किया था? तो ये किसने किया था भाई? तो ये किया हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो ये जो है लड़के एवं लड़कियों की आयु में वृद्धि करना, ये इनका डिमांड नहीं था। बाकी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, ये सारे के सारे इनके मांग थे। इसके बाद है 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन आपका मद्य निषेध दरोगा में था। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो ये है आपका भगत सिंह, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्जन का योगदान नहीं था? तो कर्जन का योगदान कौन सा नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक, ये बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फराइजी आंदोलन की अगर बात करूँ तो ये हाजी शरियतुल्लाह इनके द्वारा शुरुआत किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 के समय में भारत का वायसराय लिनलिथगो था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि इनको जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? तो ये जो कहा है लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है। किसने? लियो टॉल्स्टॉय ने कहा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ करने वाला कौन था? तो थॉमस मुनरो। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो ये जो आग भड़की थी, ये भड़की थी 10 मई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित हैं? तो ये जो आधारित हैं स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो ये भारत में जो राजधानी थी वो थी कोचीन। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, जिनको कि नावल अवार्ड भी दिया जा चुका है। ये भी क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। अगला है, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में किसने कांग्रेस के टूटते गुट ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर से एकजुट हो गए थे? तो अगर आंसर की बात करूं तो 1916 है, यानी कांग्रेस टूट गया था कब? 1907 में, जो कि सूरत अधिवेशन था। और उसके बाद अगेन से 1916 में जाके ये जुड़ जाते हैं, यानी गरम दल और नरम दल में बट गए थे, फिर से वो मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ? तो ये किस वर्ष हुआ था भाई? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है? तो ये कब, कौन से युद्ध से हो जाता है? तो श्रीरंगपट्टम का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? वारन हेस्टिंग। डैश को 1784 में विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसको स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को। ठीक है, 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। इसके बाद है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था? तो पेशवा को पेंशन देकर बिट्टूर भेजा गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो ये किसके साथ में फेंका था भाई? तो ये था आपका बटुकेश्वर दत्त के साथ में। प्रार्थना समाज किस धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था? तो ये था आपका हिंदू धर्म के अंदर में। इसके बाद है, सरोजनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? तो ये कहाँ बनी थी? तो कानपुर अधिवेशन 1925 में। अगला क्वेश्चन है,
भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो भारत में शुद्धि आंदोलन का शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो ये कब किया हुआ था? तो ये है आपका 1930 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। इसके बाद हैं 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पेश किया था? तो ये किसके शासनकाल में था? कौन था वायसराय? तो ये था आपका वायसराय लिटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह दो गुटों में अर्थात उग्रवादी और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हुआ था, ये था आपका सूरत अधिवेशन 1907 का। अगला है, जब व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था आपका डलहौजी। किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? तो ये की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं दरोगा में, अभी करंट दरोगा मध्य निषेध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? तो चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा 1901 कलकत्ता अधिवेशन, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किए? तो ये कौन थे भाई? तो ये था आपका लाला हरदयाल। आपको कहीं कहीं सोहन सिंह भाकना भी देखने को मिलेगा, सो आप उसको ध्यान में रखिएगा, मैंने बताया हुआ अभी तक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1934 में हुई। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो ये कौन सा वायसराय था भाई? तो उस टाइम जो वायसराय था ये था आपका ओफांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है, ये था पूरा नाम। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकाय बनाने की पहल की थी? तो ये है आपका रिपन। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में डैश में फहराया गया था। तो ये कहाँ पे फहराया गया था? तो ये फहराया गया था कलकत्ता में, 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था। पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और थाने के बीच कब चलाई गई थी? तो ये जो चलाई गई थी 18 अप्रैल 1853 में। कैप ऑफ गुड होप किसने खोजा था? तो ये खोजा था आपका बार्थोलोमियो डियाज ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मैं PDF जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम मिलेंगे जल्द ही अगला मैराथन के साथ, और आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए लव यू ऑल।